भी कोई भी अपने मतलब के लिए यूज कर लेता है और आप आसानी से उनकी बातों में आ जाते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए। क्योंकि कुछ लोग तो बड़े ही होशियार, समझदार और स्मार्ट होते हैं, लेकिन कुछ लोग बड़े ही सीधे साधे विचारों वाले होते हैं। आज हम आपको बताने वाले होशियार और स्मार्ट कैसे बने। वैसे तो मैंने आपको पर्सनालिटी और लाइफ स्टाइल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस दी, लेकिन ये वीडियो कुछ खास है, जानना है जरूरी। तो वेलकम टू रंग दे जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। स्मार्ट बनने के लिए ना केवल स्मार्ट लुक की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि स्मार्ट दिखने के लिए आपके हाव भाव, आपका चाल चलन, आपका उठना बैठना, खाना पीना और बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। कुछ लोग तो अपने फेस की सर्जरी इसीलिए कराते हैं कि वो लुक वाइज बहुत स्मार्ट लगेंगे, तो बस उनके आगे पीछे लोग चलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग उन्हीं की बातें सुनते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं जो बड़े ही सूझबूझ के साथ, बड़े ही स्मार्ट तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं। अगर आपको भी जानना है स्मार्ट कैसे बने, तो चलिए रहे सतर्क व सजग। कुछ लोगों को आपने ये बोलते हुए सुना होगा कि आज मेरा सिक्स सेंस ये बोल रहा है। इसका मतलब कि वो सतर्क और सजग है, यानी वो एक्टिव है। एक्टिव होना बहुत जरूरी है। अगर आपने होशियारी से ये बात समझी कि कौन सी चीज या कौन सी आपत्ति आने वाली है, उसका प्री प्लान कर लिया, तो वहां आप सतर्क और सजग हो जाएंगे। दूसरों से ले सीख। बादाम खाने से अकल नहीं आती भाई, बल्कि ठोकर खा के अकल आती है। कुछ लोगों को ठोकर लगने के बाद ही अकल आती है, तो कुछ लोग किसी और को ठोकर खाते हुए देखकर संभल जाते हैं और एक्सपीरियंस कर लेते हैं, और अपने ठोकर आने के समय सतर्क हो जाते हैं। तो इसलिए दूसरों के एक्सपीरियंस को भी नॉलेज में ले लें और आपके टर्न आने पर आप सतर्क हो जाए। पहनावा, ड्रेसिंग सेंस। माना सारी चीजें होनी चाहिए, होशियारी होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, लेकिन अगर आपका ड्रेसिंग सेंस ही गड़बड़ है तो कोई भी आपसे बात नहीं करना चाहेगा, और तब आपको कोई भी जल्दी चीट करना चाहेगा, क्योंकि वो आपको सीरियस नहीं लेगा। इसलिए आपका ड्रेसिंग सेंस भी मैटर करता है। जब भी आप किसी के सामने आए तो आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। हालातों पर करें गौर। कुछ लोग ना बड़े ही समझदार होते हैं, वो अपनी सिचुएशन के समय बड़ी ही पेशेंस के साथ वर्क करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने माइंड को कंट्रोल में न रख के अपना पेशेंस खो देते हैं। वो प्रॉब्लम कर देता है, क्योंकि उस समय तो हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। जब हमारे हालात कुछ बिगड़ने वाले कंडीशन में है, तो हमें बड़ी समझदारी और सूझबूझ के साथ उस सिचुएशन को हैंडल करना है। तो हमें उस समय पेशेंस रखना चाहिए, अपने माइंड का पूरा यूज करना चाहिए। बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। कोई भी छोटा से छोटा काम, कोई भी बड़े से बड़ा काम जरूर अटेंड करना चाहिए, क्योंकि जब हम एग्जाम देंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हम किस लेवल पे हैं। इसलिए हमें उन चीज़ों को जरूर अपनाना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए और जरूर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि हम कुछ कर सके। हो सकता है हमारे लिए वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो और हम बिना समझे ही उसे ऐसे ही जाने दें। इसलिए छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम, हिस्सा जरूर लेना चाहिए। निडर बनकर काम करें। डर असफलता का, डर किसी भी चीज का, डर किसी की बात का, किसी भी चीज का हो सकता है डर, वो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अगर डर रखा ना तो हम कुछ भी अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें डरना तो बिल्कुल नहीं है, कुछ भी होगा देखा जाएगा, लेकिन हमें उस सिचुएशन का सामना बड़ी ही अच्छाई, बड़ी ही समझदारी से करना होगा। शब्दों की कला, पावर ऑफ वर्ड्स। अगर आपको भी स्मार्ट दिखना है ना, तो बस शब्दों की कला आप सीख लीजिए, क्योंकि आपको ये आना चाहिए। अगर आपने बहुत बेहतरीन तरीके से कम शब्दों में अच्छी चीजें बोल दी और कम बोल के सारी बातें बोल दी, तो बस आपका काम हो गया। कभी कभी चुप रहना भी आना चाहिए, क्योंकि इसके भी बहुत सारे फायदे हैं। इसलिए जब भी आपको वर्ड्स बोलने हो तो स्मार्ट तरीके से कम शब्दों में अपनी बातों को बयान करें, ताकि आप होशियार और स्मार्ट दिखें। आसानी से भरोसा न करें। भरोसा करना बुरी बात नहीं, लेकिन आसानी से भरोसा करना फरेब को न्योता देने जैसा है।
इसलिए आज के दौर में ना बड़े ही सूझबूझ के साथ और होशियारी के साथ आपको किसी पे विश्वास करने जैसा है। यानी आप अगर विश्वास कर रहे हैं किसी पे तो पहले आपकी होशियारी और समझदारी वहाँ पे काम आएगी। आप बड़े ही सूझबूझ के साथ उन्हें देखिए, टटोलिए, अगर वो भरोसे लायक है तभी आप उन पे भरोसा कीजिए। स्वार्थी बनना है जरूरी, आज के दौर में ना ये बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि वो कहते हैं ना काम पड़ने पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो बिल्कुल सच है, क्योंकि पावर आने के बाद किसी के पास अगर पावर आ गई तो वो किसी को कुछ भी नहीं समझता और अपने से नीचे लोगों को दबाता चला जाता है। ऐसे लोगों से काम लेने का यही तरीका है कि आप उनके साथ स्वार्थी बने। मी फर्स्ट। खुद पर विश्वास रखें, कभी भी अपने आप को कम न समझें। कम समझने का मतलब कि आप किसी भी काम को करने में कैपेबल नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी सूझबूझ और होशियारी के साथ खुद पे विश्वास रखते हुए कोई भी काम करेंगे तो वो सही ही होगा। इसलिए हमेशा अपने पे पूरा विश्वास रखिए ताकि आप हर काम बखूबी कर सकें। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं, उसी तरह होशियारी भी है। हमें समझदार होशियार होना चाहिए, लेकिन सीधा साधा होना कोई बुरी बात तो नहीं है। हमें सीधा साधा भी होना चाहिए। जब जरूरत पड़े तभी हम होशियारी और स्मार्टनेस दिखाएं। बेमतलब कि किसी को आघात पहुंचाकर हम होशियारी और स्मार्टनेस दिखाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में और जो आप जानना चाहें। तब तक के लिए बाय बाय।